बिहार की सियासत एक बार फिर करवट ले रही है और अब सवाल ये है कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में फिर वही 2010 वाला खेला होने जा रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेफिक्र दिखते हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के माथे पर चिंता की लकीरें गहराती जा रही है। और क्यों? क्योंकि कांग्रेस जो अब तक सीटों की बात भी खुलकर नहीं कर रही थी, अब सीधे सभी यानी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। याद कीजिए, वर्ष 2002 और 2010 दोनों बार कांग्रेस ने पूरे बिहार में उम्मीदवार उतारे, लेकिन नतीजा क्या रहा? 2000 में 231 उम्मीदवारों की जमानत जब्त, फिर 2010 में 216 की जमानत जब्त और सिर्फ 4 विधायक जीत पाए थे। अब इस ऐतिहासिक संदर्भ से हमें ये समझना में आता है कि बड़ा मैदान लेकर उतरने पर हमेशा दाव पेच होते हैं, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है। राहुल गांधी जो लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, बिना नाम लिए ही राजद के कोर वोट बैंक यानी कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और गरीब तबका को अपने तरफ खींचने की रणनीति खुलकर बता रहे हैं। बिहार कांग्रेस में नए प्रभारी, नए अध्यक्ष, जिला अध्यक्षों में भी पिछड़ी जातियों को जगह दी गई। ये सीधा संदेश देता है कि कांग्रेस अब सीट मांगने नहीं, सीट छीनने के मूड में है। और तेजस्वी यादव अगर कांग्रेस से अब बात नहीं करेंगे तो कांग्रेस 2010 का ही इतिहास दोहराने को तैयार बैठी है। अब बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं, बल्कि प्रशांत किशोर ने भी अब साफ कह दिया है कि जनसुराज पार्टी सभी 243 सीटों पर लड़ी। गांधी मैदान में बड़ी रैली कर जन समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है और पीके की सीधी टक्कर लालू नीतीश दोनों से है। उधर एक नया नाम भी उभरा है बिहार में, शिवदीप लांडे, जिन्हें लोग बिहार का सिंघम भी कहते हैं। उन्होंने हिंद सेना नाम की पार्टी बनाई है और ऐलान कर दिया है कि हम भी सभी 243 सीटों पर लड़ेंगे। तो अब इन सब तैयारियों के बीच विपक्ष के लिए जलसों की स्थिति बन गई है। तो सवाल यही है कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव में फिर वही यानी 2010 का खेल देखने को मिलेगा? क्या तेजस्वी यादव को लगातार इस्तीफों का सामना करना पड़ेगा? क्या विपक्षी गठबंधन अपने कमजोरियों से उभर पाएगा? और सबसे बड़ी बात, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए अपने रणनीतिक दांवपेच से कुर्सी बचाने में कामयाब होगा क्या? तो ऐसे में अब ये चुनाव सिर्फ सीटों की जंग नहीं रहेगी, बल्कि रणनीति, भरोसे और वोट बैंक साधने की असली परीक्षा बनने वाला है। अगर विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो 2010 वाला खेल दोहराना एनडीए के लिए आसान हो सकता है। लेकिन राजनीति में दोस्तों कुछ भी अस्थायी नहीं होता, इसलिए अगला कुछ महीना तय करेगा कि खेला कौन करता है और हार किसकी होती है।